नमस्कार दोस्तों, वायवी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम ग्रामर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा सो दैट और सच दैट का यूज किस प्रकार होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने ग्रामर में यह पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच और आर्टिकल भी पढ़ा है। पार्ट ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल भी पढ़ा है। उसका उपयोग करते हुए हम सो दैट सच दैट के क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करते हैं यह देखिए हमारे साथ। चलिए कुछ चीजें आपको बतानी पड़ेगी इसमें। मेरे को बताइए, ही इज फिल द ब्लैंक रिच। ही इज फिल द ब्लैंक रिच, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा बताइए। ही इज फिलिंग द ब्लैंक रिच में कौन सा आर्टिकल आता है बताइए। ए, द, एन, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आर्टिकल नहीं आता है, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, ही इज द खालिस्तान रिच बॉय। यहां पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, द आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा क्या? ए। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपने यहां तो बता दिया कि कौन सा आर्टिकल आएगा। अब कौन सा आर्टिकल आएगा? ठीक है सर, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पर क्या महत्व है। देखिए, रिच यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या है? रिच, यहाँ पर भी एडजेक्टिव। और वो है क्या हमारा? नाउन। नाउन क्या है? वो नाउन है। वह क्या है? नाउन है हमारा। ठीक है। अब तो जब भी जो हमारे आर्टिकल होते हैं ये किसके लिए होते हैं? वो नाउन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? नाउन के लिए होते हैं। आगे देखिए मैं क्या बताना चाह रहा। कल्पना कीजिए कि यहां पर जो कोई आर्टिकल नहीं आया था, इसके स्थान पर कुछ लगाना है तो हम क्या लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं क्या इसके स्थान पर? सो। क्या लगा सकते हैं? सो। ठीक है, लगा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से एक फार्मूला निकल के आता है। वो फार्मूला क्या है समझेंगे। सो, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव और इसके बाद क्या आ जाता है? दैट। क्या जाएगा? दैट। और फिर सेंटेंस आ जाता है। यहां सामने क्या जाएगी? कोई भी वर्ब होगी तो वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, और यहां सब्जेक्ट तो रहेगा। चलिए छोड़ो इसको, सब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार यह हमारा सो दैट कैसे उपयोग करते हैं उसका यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैं फार्मूला तो नहीं कहूंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई? हम देखते हैं कि जब भी कोई एडजेक्टिव अकेला रहता है उसके सामने कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। हम क्या लगा सकते हैं? सो लगा सकते हैं। इसके बाद दैट आता है। इसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव के बाद दैट आ जाएगा और सेंटेंस लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस। ही इज फिल द ब्लैंक रिच। फिल द ब्लैंक ही कैन बाय अ कार। बाय अ कार। हमने क्या देखे? रिच। रिच क्या है हमारा? एडजेक्टिव। क्या है? रिच हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो यहां क्या लिख देंगे? सो। क्या आ जाएगा? सो आ जाएगा। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? दैट। दैट। फिर क्या? नया सेंटेंस। ही कैन वाया
कार, वाया कार। ठीक है, इतना हो गया। समस्या आती कि भाई सच दैट कहां लगेगा, सच दैट कहां लगेगा, जहां पर सेंटेंस में क्या हो, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, आर्टिकल भी हो, उसके सामने सच लग जाता है। जैसे यहां देखेंगे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा इट वाज सच अ गुड मूवी, इट वाज सच अ गुड मूवी। ये क्या है, एडजेक्टिव है और ये क्या है आपका, नाउन है। क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है, मूवी। यहां क्या लगेगा, दैट आई वॉचेड इट्स 3 टाइम, आई वॉचेड इट्स 3 टाइम। तो सच दैट का प्रयोग कहां होगा, जहां पर क्या हो सकता है, सच के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, नाउन, फिर दैट लगेगा, फिर क्या लगेगा, दैट। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वहां पर किसका प्रयोग होगा, सच दैट का प्रयोग होगा। फिर से एक बार देख लो, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, मान लो जय सेंटेंस, ही इज खालिस्तान रिच, तो आपसे कोई पूछेगा भैया कौन सा आर्टिकल लगेगा, भाई कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि नाउन है नहीं है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो फिर क्या लगेगा, मान लो कोई क्या, फिर भी आपको लगाना है तो क्या लगेगा, तो क्या लगता है यहां पर, सो रिच। और फिर आगे आपका एक सेंटेंस आ सकता है दैट के बाद, दैट के बाद सेंटेंस आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सच का उपयोग करना है, तो ही इज अ रिच बॉय, तो आप क्या बोल सकते हैं, ही इज अ सच अ रिच बॉय, सच अ रिच बॉय बोल सकते हैं, दैट। और दैट के बाद फिर जो भी सेंटेंस है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले हम आप लोग बाय बी पाठशाला, ये हमारा ये अपना YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले प्लीज। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ही वर्कड, फिल इन द ब्लैंक दिया है, फास्ट, फिल इन द ब्लैंक, ही फिनिश ऑन टाइम। तो इसमें क्या करना है आपको, एक सो दैट और सच दैट में से क्या आएगा, सो दैट और सच दैट में से क्या आएगा। जैसे हम जानते हैं ही वर्कड, फिल इन द ब्लैंक, फास्ट, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ही फिनिश्ड ऑन द टाइम, तो जहां एडजेक्टिव अकेला होता है, जहां पर एडजेक्टिव अकेला होता है वहां पर क्या आ जाता है, सो, सो। और बाद वाले में तो दैट लगता है, ठीक है। सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही वर्कड सो फास्ट दैट ही फिनिश्ड ऑन टाइम, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां पर एडजेक्टिव अकेला या एडजेक्टिव अकेला दिखे उससे पहले सो लगा देना है। एडजेक्टिव के साथ यदि नाउन हो तो फिर क्या लगाना है अपन को, बताइए, सच लगाना है। द नाइट वॉज डार्क, वी डिड नॉट गो आउट, वी डिड नॉट गो आउट। हमने सेंटेंस देखे, जैसे ही देखे डार्क अकेला है, यह क्या है, एक एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है, हम क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे, और यहां क्या लगा देंगे, दैट। सेंटेंस क्या बन जाएगा, द नाइट वॉज सो डार्क दैट वी डिड नॉट गो आउट। आई बात समझ में। कैसे पकड़ना है, हमें ट्रांसलेशन नहीं भी आ रहा है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इट वॉज खालिस्तान ए ब्यूटीफुल डे, ए ब्यूटीफुल डे। तो जैसे ही मैंने देखा कि इट वॉज फिल इन द ब्लैंक अ ब्यूटीफुल डे,
तो जैसे ही मैंने इस ब्यूटीफुल को देखा तो मेरे दिमाग में क्या आया कि डे एडजेक्टिव है। डे क्या होता है? एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। तो जैसे ही मुझे समझ में आया कि डे की विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है, नाउन क्या की जो विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। तो यहां क्या आएगा? सच आएगा। क्या आएगा? SUCH, सच। और यहां क्या आ जाएगा? दैट। और अगला सेंटेंस जुड़ जाएगा, वी want for a walk. We want for a walk. It was such a beautiful day that we want for a walk. अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। It was fill in the blank a hard exam. He failed. तो hard हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। एग्जाम क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। तो यहां क्या आ जाएगा? सच। सच। और यहां क्या आ जाएगा? दैट। क्या आ जाएगा? दैट। इट वॉज ए सच अ हार्ड एग्जाम दैट ही फेल्ड। आ जाएगा ना? इट वॉज अ हार्ड एग्जाम दैट ही, इट वॉज सच अ हार्ड एग्जाम दैट ही फेल्ड। ओके, फेल्ड। दिस बॉक्स इज, मैंने 100 लगा दी होगी। यहां फिल इन द ब्लैंक है तो क्या आ जाएगा? हैवी। हैवी क्या है? इसका एडजेक्टिव है, विशेषता। तो यहां क्या आ जाएगा? सो हैवी। यहां क्या आ जाएगा? दैट। आई कैन नॉट लेफ्ट इट। आई कैन नॉट लेफ्ट इट। इस प्रकार एक कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप हल करिएगा। और सिर्फ हमें कुछ ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है, थोड़ा सा अपन को ऐसे रखना है कि सो के बाद एडजेक्टिव आता है, फिर दैट लगता है। सच के बाद एडजेक्टिव, नाउन और दैट लगेगा। ठीक है? इस प्रकार आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको सो दैट और सच दैट का उपयोग बनने लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।